ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। सबसे पहला अवार्ड सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य को दिया जा रहा है और ये अवार्ड दिया जा रहा है सिक्किम को। रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं सिक्किम के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री लोकनाथ शर्मा। The award is given to the state of Sikkim for the efforts undertaken by it to develop Sikkim into a filming state despite their limited resources, as well as encouraging skill and talent development. अब सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिए जा रहे अवार्ड्स का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं विशेष उल्लेख से। इस वर्ष सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में 2 पुस्तकों को विशेष उल्लेख के लिए चयनित किया गया है। श्री अशोक राणे द्वारा लिखित मराठी पुस्तक सिनेमा पहानारा माणूस, इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The author is given a special mention for the manner in which he encapsulates a lifetime of passion for cinema and the medium's many dimensions and presents it in a highly engaging style. डॉक्टर पी.आर. रामदासा नायडू द्वारा लिखित कन्नड़ा पुस्तक कन्नड़ा सिनेमा जागतिक सिनेमा विकासा प्रेरणे प्रभावा, इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The author gets a special mention for the wide range of book covers and the way it juxtaposes the global with the local and implies the revolutionary interactions between the two. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के लिए स्वर्ण कमल की विजेता हैं सोहिनी चट्टोपाध्याय जी। For the lucid and incisive manner in which she examines linkages between Indian cinema and society. अब बारी है गैर फीचर फिल्मों के पुरस्कारों की। शुरुआत करते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार से। पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी फिल्म क्रांतिदर्शी गुरुजी अहेड ऑफ टाइम्स के संगीत निर्देशक श्री विशाख ज्योति, इन्हें रजत कमल। For enhancing the visual graph and viewers experience by creatively using ensemble music. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में संगीतमय फिल्म राधा के री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक श्री ऑलविन रेगो एवं श्री संजय मौर्य को रजत कमल। पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री ऑलविन रेगो, इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर श्री संजय मौर्य, इन्हें भी रजत कमल। For superbly enhancing the mood of the film in situations giving life to animated characters. सर्वश्रेष्ठ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्रेणी में हिंदी फिल्म रहास के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री सप्तऋषि सरकार को रजत कमल दिया जाता है। For creatively capturing the on-location sound of the performance by Ras actors, musicians, and the ambience that draw the audience into the spectacle. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में हिंदी फिल्म सोनसी के लोकेशन पर कैमरा पर्सन सविता सिंह जी को रजत कमल दिया जाता है। For creating surrealistic images, mood, and tenor, creating time and space in an abstract manner. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में इंग्लिश बांग्ला फिल्म नॉक 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 के लोकेशन पर निर्देशक सुधांशु सरिया को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The film brings out psychological barriers of an old man who protects himself like castling on a chessboard in the most intricate manner.
पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मलयालम फिल्म ओरू पाथीरा स्वप्नम पोले को रजत कमल। फिल्म के निर्माता हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। पुरस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं श्री प्रसन्नजीत घोष। फिल्म के निर्देशक हैं श्री शरण वेणुगोपाल, इन्हें भी रजत कमल। For beautifully crafting the underlying complexities of a mother-daughter relationship. सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म कस्टडी की निर्माता एवं निर्देशक अंबिका पंडित को रजत कमल प्रदान किया जाता है। The film sensitively presents relationships and conflicts not often visible on the surface, yet you can smell the smoke. निर्णायक मंडल के विशेष पुरस्कार के विजेता हैं इंग्लिश फिल्म स्मॉल स्केल सोसाइटीज के निर्देशक विपिन विजय, इन्हें रजत कमल। For creating mesmerizing visuals representing the cycle of life, dream and reality through archaeological articles that transport viewers to a fantasy world. सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संगीतमय फिल्म राधा को। पुरस्कार ग्रहण करने आ रही हैं संगीता चौधरी जी। इस फिल्म के निर्माता हैं फेरी काउस, इन्हें भी रजत कमल। फिल्म राधा के निर्देशक हैं श्री बिमल पोद्दार, इन्हें भी रजत कमल। फिल्म राधा के एनिमेटर हैं श्री नितिन खारका, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A superbly crafted animation film for its interesting concept and execution in terms of the poetic relationship between an old woman and a boy who exist in each other's subconscious. सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म के लिए मराठी फिल्म जक्कल को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं नियॉन रील क्रिएशन। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री प्रतीक सुरेंद्र जोशी। इस फिल्म के निर्देशक श्री विवेक वाघ को भी रजत कमल दिया जाता है। For presenting a documentary like a thriller, a replay of an investigation of a murder mystery through interviews and the interplay of visuals associated with the killing of innocent people. सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षण यानी बेस्ट एक्सप्लोरेशन फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म वाइल्ड कर्नाटका को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री अमोघ वर्षा JS, इन्हें रजत कमल। फिल्म वाइल्ड कर्नाटका के सह निर्देशक श्री कल्याण वर्मा को भी रजत कमल। फिल्म के सह निर्देशक श्री शरद चंपती को भी रजत कमल। Awarded for breathtaking visuals and other cinematic elements that take viewers on a stunning journey, very insightful of wildlife and animal behavior. सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के निर्माता LXL आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सैयद सुल्तान अहमद।
इस फिल्म के निर्देशक रुखसाना तबस्सुम जी को भी रजत कमल। The film, metaphorically, with a narrative of conflict and friendship between two teenage girls, brings out with a touch of humor. इस वर्ष सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2 फिल्मों को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। हिंदी फिल्म होली राइट्स पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं प्रियंका प्रदीप मोरे जी। इस फिल्म की निर्देशक हैं फरहा खातून जी। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। For a narrative that encompasses multiple aspects of women's subjugation in a section of our society, and that appeals to our conscience. एवं हिंदी फिल्म लाडली पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री सुदीप्तो कुंडू। इन्हें रजत कमल। The film very sensitively portrays the struggle and pain of a young woman who is fighting against biological odds and the attitude of society which questions her sexuality and gender. पर्यावरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म द स्टॉक सेवियर्स को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता राजीव मेहरोत्रा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट हैं। इस फिल्म के निर्देशक श्री अजय बेदी को रजत कमल दिया जाता है। With stunning visuals, the film promotes conservation of critically endangered birds through an ongoing crusade involving women in the community. द स्टॉक सेवियर्स फिल्म के सह निर्देशक श्री विजय बेदी को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन देने वाली फिल्म के लिए हिंदी फिल्म द शार्क को रजत कमल। इस फिल्म के निर्माता लिटिल लैम्ब फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं मिस मोनालिसा मुखर्जी। For innovatively underscoring the imbalance in the usage of water between the urban and rural populace without sermonizing. फिल्म के निर्देशक हैं श्री बौद्धायन मुखर्जी। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए उड़िया फिल्म श्री क्षेत्र रू सहिष्णुता को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री आशुतोष पटनायक। For infusing traditional folk theatre with a blend of spirituality in a colorful portrayal that leaves viewers spellbound. इस वर्ष जीवनी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एलिफेंट्स डू रिमेंबर एवं सर्वश्रेष्ठ मानव जाति विज्ञान संबंधी यानी बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के लिए गुजराती फिल्म चरना अथ विद द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं स्मिता वत्स शर्मा जी। दोनों फिल्मों के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन। माननीय एलिफेंट्स डू रिमेंबर के तीनों निर्देशकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्देशक स्वाति पांडे जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर निर्देशक विप्लव राय भाटिया जी। इन्हें रजत कमल।
एवं निर्देशक मनोहर सिंह बिष्ट, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। This is for portraying the power of a patriotic spirit of an ex-soldier of the Indian National Army. चरना अत्व द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड के निर्देशक हैं दिनाज कलवोचवाला जी, इन्हें रजत कमल। Awarded for a well-researched and informative profile of a nomadic tribe, their beliefs, livelihood, music, language, and aspirations. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल दिया जा रहा है मराठी फिल्म खिसा को। इस फिल्म के निर्माता है पीपी सिने प्रोडक्शंस और लाल लाल टिप्पा फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संतोष मेथानी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री राज प्रीतम मोरे, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Awarded for narrating a heart-wrenching story depicting that the loss of innocence of a child is ironically symbolic of the present times. सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए हिंदी फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री हेमंत गाबा। For an intensely compelling portrayal of middle-class aspirations, a convoluted education methodology, and the emotional and psychological pressure on teenage children to fulfill their parents' expectations. सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म शट अप सोना के संपादक श्री अर्जुन गौरी सरिया को रजत कमल दिया जाता है। Awarded for keeping the right pace and editing punches that elucidate the bold yet nuanced profile of Indian woman and her struggles for seeking equal space in modern India. With this, all the awards. फिल्म पिकासो के निर्देशक श्री अभिजीत मोहन वारंग का किया गया है, इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The director interestingly portrays the life of a struggling folk artist and his son aspiring to enter a world-renowned painting school against the backdrop of popular folk theatre Dasavatar. दूसरा विशेष उल्लेख मराठी फिल्म लता भगवान करे के लिए अभिनेत्री लता भगवान करे जी का किया गया है, इन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। A powerful portrayal of the real story This is the powerful portrayal of the real story of Lata Kare, struggling for survival on the one side and at the same time venturing into running and winning the Baramati Marathon at the age of 67. तीसरा विशेष उल्लेख असमिया फिल्म जोना की पोरुआ के लिए श्री बेंजामिन देमारी का किया गया है, इन्हें भी प्रमाण पत्र। A sensitive portrayal of a young man struggling to find his sexual identity. चौथा विशेष उल्लेख मलयालम फिल्म बिरयानी के लिए श्री साजिन बाबू का किया गया है, इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। A powerful portrayal of a vibrant Muslim woman victimized by her society and her unique revenge. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषाओं से हटकर अन्य भाषाओं में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म के लिए फिल्म पिंगारा को रजत कमल प्रदान किया जाता है। फिल्म के निर्माता डीएमआर प्रोडक्शंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अविनाश यू शेट्टी। तुलु फिल्म पिंगारा के निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी हैं। इस विशेष अवसर पर निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी को भी रजत कमल। The film poetically and sensitively reveals how innocent people fall prey to blind faith circulated intentionally by the rich and powerful.
सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म के लिए फिल्म कंजीरा को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता नेहरू फिल्म्स हैं, निर्देशक है श्री मनोज काना, इन्हें रजत कमल। A straightforward narration of the Paniya tribe, its struggles, humiliations, and helplessness. सर्वश्रेष्ठ मिशन फिल्म के लिए फिल्म अनुरुवाद को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता ओबोनोरी पिक्चर्स हैं, निर्देशक है श्री दिलीप कुमार डोले, इन्हें रजत कमल। A realistic narration of schematic witch hunting and unfortunate child deaths among the Mishing people. सर्वश्रेष्ठ खासी फिल्म के लिए फिल्म यूडो को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता शिवन आर्ट्स हैं, निर्माता की तरफ से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शंकर लाल गोयंका। फिल्म के निर्देशक श्री प्रदीप कुरबाह को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A wonderful portrayal of a collage of characters in Judo, stressing on a community living with human values. सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सतीश कौशिक। फिल्म के निर्देशक श्री राजेश अमरलाल बब्बर को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। The film entertainingly emphasizes the importance of education and equality for a girl child. सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन द मेज को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस हैं, निर्देशक हैं श्री मनोज वर्मा, इन्हें रजत कमल। The story of the plant Bhulan Kanda is told in a metaphorical way which addresses the present corrupt judicial system. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म जर्सी को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता सितारा एंटरटेनमेंट्स हैं, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सूर्य देवरा नागा वामसी। फिल्म के निर्देशक श्री गौतम तिन्ना नूरी को भी रजत कमल दिया जाता है। This is a strong portrayal of the life and struggle of a cricketer to fulfill his unfinished dream. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए फिल्म असुरन को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता है वी क्रिएशंस, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एस थानू। फिल्म असुरन के निर्देशक श्री वेट्री मारन को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A beautiful narration of life in a remote village, their rivalries, consequences, and finally conveying the message that only education can counter treachery and social malice. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए रजत कमल 2 फिल्मों को दिया गया है। पहली फिल्म है कलीरा अटीटा। इस फिल्म के निर्माता है एलिनोरा इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, निर्देशक श्री नील माधव पांडा, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नील माधव पांडा जी।
A realistically short, touching tale of a schizophrenic poor man fighting with his past tragedies. दूसरी सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म है साला बुढ़ार बदला। इस फिल्म के निर्माता न्यू जनरेशन फिल्म्स पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कुमार सी देव मोहपात्रा। और निर्देशक डॉक्टर सब्यसाची मोहपात्रा, इन्हें रजत कमल। An entertaining and musical tale of sweet revenge between two warring tribal villages. सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म इगी कोना को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता लुवांग अपोक्पा ममिकोल प्रोडक्शन पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं के सुशीला जी। फिल्म के निर्देशक श्री मैपक्साना हाउरंगबम को भी रजत कमल दिया जाता है। A thrilling film revealing the present plight and conditions of polo players and ponies in their place of origin. सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए फिल्म कल्ला नोट्टम को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री लिजो जोसेफ। और फिल्म के निर्देशक श्री राहुल रिजी नायर को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। An experimental portrayal of the realities of life where the exploitation of women and blackmail is captured through a single lens. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म बार्डो को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता ऋतु फिल्म्स कट LLP हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं ऋतुजा गायकवाड़ जी। फिल्म के निर्देशक श्री भीमराव मुडे को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। An engaging story of a moralistic play which unravels the message that what is good for one is good for all. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के लिए फिल्म काजरो को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता डिगोन स्टूडियो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राजेश आर पेडनेकर। और फिल्म के निर्देशक श्री नितिन भास्कर को भी रजत कमल दिया जाता है। A touching story of an underprivileged man who is banished from his village. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म के लिए फिल्म अक्षी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता कला देगुला स्टूडियो हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीनिवास वी। और निर्देशक श्री मनोज कुमार को भी रजत कमल दिया जाता है।
A heart-wrenching presentation of the struggle of a rural boy to promote eye donation. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए फिल्म छिछोरे को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता नाडियाडवाल ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड फॉक्सस्टार स्टूडियोज पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री साजिद नाडियाडवाला। और फिल्म छिछोरे के निर्देशक श्री नितेश तिवारी को भी रजत कमल। The film brilliantly showcases that just winning or losing is not the crux of life, but earnest and sincere efforts to reach the goal are. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म के लिए फिल्म गुमनामी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता SVF एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेंद्र सोनी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री श्रीजीत मुखर्जी। इन्हें इस फिल्म की पटकथा लेखन के लिए भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। The director went through a series and layers of interviews and incidents unfolding the mysteries surrounding the controversial disappearance and death of Netaji Subhash Chandra Bose. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म रोनुवा हु नेवर सरेंडर को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता बोरनाली क्रिएटिव विजन एंटरटेनमेंट। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील दत्ता। और निर्देशक श्री चंद्रा मुदोई को भी रजत कमल दिया जाता है। For the brilliant weaving of scenes and sequences in the film, through the protagonist conveying that life should go on as usual, irrespective of tragedies. I now request the Honourable Vice दान किया जा रहा है for the brilliant design and execution of fights in a most realistic way. सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए तेलुगु फिल्म महर्षि के नृत्य कला निर्देशक श्री राजू सुंदरम को रजत कमल। For creating completely new and eye-pleasing dance steps while taking the story forward. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मलयालम फिल्म मरक्कार अरबी कडलिंडे सिम्हम के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर सिद्धार्थ प्रियदर्शन को रजत कमल। For the realistic exposition of various effects to create a natural feel for the backdrop of the movie. निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार तमिल फिल्म बोत्त सिरपू साइज 7 के निर्माता एवं निर्देशक राधा कृष्णन पार्थिबान को दिया जाता है। इन्हें रजत कमल। For telling the story innovatively about the confessions of a poor man's crime, it intensifies the narrative through his enactment and well-designed sounds and voices which are not seen on screen. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मलयालम फिल्म कोलांबी के गीतकार श्री प्रभा वर्मा को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For the perfect blend of poetry and emotions to create the required effect. संगीत निर्देशन में 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीत निर्देशक श्री प्रबुद्ध बनर्जी को बांग्ला फिल्म ज्येष्ठो पुत्रों के लिए रजत कमल। For the subtle scoring of background music which elevates the performance and storytelling.
दूसरी श्रेणी गीतों के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक श्री डी इम्मान को तमिल फिल्म विश्वासम के लिए रजत कमल प्रदान किया जाता है। For blending the rendition of the voice with musical instruments to create a pleasing atmosphere in the film. सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार के लिए मलयालम फिल्म हेलेन के मेकअप कलाकार रंजीत अंबडी को रजत कमल दिया जाता है। For creating gradual changes in the face and body of the lead character, even in adverse and unfavorable conditions. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में मलयालम फिल्म मरक्कार अरविकड़लिंडे सिम्हम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री सुजीत सुधाकरण एवं श्री वी साई को रजत कमल। पहले मंच पर श्री सुजीत सुधाकरण। अब पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री वी साई। For creating and designing costumes of diverse cultures for the characters and period in the film. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन की श्रेणी में मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के प्रोडक्शन डिजाइनर श्री सुनील निगवेकर को रजत कमल दिया जाता है। इसी फिल्म के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नीलेश वाघ। इन्हें रजत कमल। For recreating late 19th century Maharashtra and its British lifestyle through its location choices, properties, enabling us to dive into the period reality. सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए तेलुगु फिल्म जर्सी के संपादक श्री नवीन नूली को रजत कमल दिया जाता है। For maintaining a seamless flow of the scenes and cricket. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। फाइनल मिक्स ट्रैक के री रिकॉर्डिस्ट। इस श्रेणी में तमिल फिल्म बोत्त सेरुपु साइज 7 के लिए श्री रसूल पुकुट्टी और श्री बिबिन देव को रजत कमल। पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रसूल पुकुट्टी। इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर आ रहे हैं श्री बिबिन देव। इन्हें रजत कमल। For meticulously planning and balancing the various soundtracks to elevate the mood of the film. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की दूसरी श्रेणी साउंड डिजाइनर। इस श्रेणी में मराठी फिल्म त्रिज्या के लिए साउंड डिजाइनर श्री मंदार कमलापुरकर को रजत कमल। For designing all required sound in the film and ensuring proper execution of the same. तीसरी श्रेणी लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट। इस श्रेणी में खासी फिल्म यूडो के लिए लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री देवजीत गायन को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For brilliant work in capturing the natural sound of characters and the atmosphere in a dingy, crowded marketplace. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पटकथा की श्रेणी में 2 लेखकों को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म द ताशकंद फाइल्स के संवाद लेखक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री।
for writing apt dialogues for convincing arguments of members of the committee that was formed to find out the facts about the mysterious death of Shri Lal Bahadur Shastri. और बंगाली फिल्म ज्येष्ठ पुत्रों के पटकथा लेखक श्री कौशिक गांगुली, for capturing the complexities of human relations in a broken family, slowly unraveling the jealousies and insecurities within the family in an unhurried pace, but keeping the audience intrigued. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के सिनेमेटोग्राफर श्री गिरीश गंगाधरन को रजत कमल, for the brilliant picturization of long night sequences where frantic locals chase a wild bull in a forest without compromising the beauty of the night and forest. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में मराठी फिल्म बार्डो की गायिका सावनी रविंद्र जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a heart-wrenching rustic rendition of a grieving mother. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a very soulful recitation of a patriotic song. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में तमिल फिल्म केडीए कुरुप्पुदुरई के बाल कलाकार मास्टर नागा विशाल को रजत कमल, for his absolutely outstanding performance as a realistic orphan street boy becoming a guide and savior to an almost abandoned old man in the film. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए हिंदी फिल्म द ताशकंद फाइल्स की अभिनेत्री श्रीमती पल्लवी जोशी को रजत कमल, for her subtle but stubborn performance as a disabled historian in a controversial jury process. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार के लिए तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के अभिनेता श्री विजय सेतुपति को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For his challenging and convincing performance as a transgender. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary Jhansi Ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने दो अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता है श्री धनुष, इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी, इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म 72 हूरे के निर्देशक
श्री संजय पूरन सिंह चौहान को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The film questions with cinematic excellence the myth behind 72 Angels in Heaven through an engaging dark comedy. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए हिंदी फिल्म कस्तूरी को स्वर्ण कमल। इस फिल्म के निर्माता इनसाइट फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं डॉक्टर पायल अजय ढोके। फिल्म के निर्देशक श्री विनोद कांबले, इन्हें भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। The wonderful concept which depicts that the dignity of an individual child is more important than the exterior appearance. पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मोम्पा फिल्म वाटर बरियल को पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फारूक इफ्तिखार लस्कर और एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संजीव नारायण, इन्हें रजत कमल। फिल्म के निर्देशक श्री शांतनु सेन, इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For excellent cinematic depiction of the cultural adherence of the Monpa community, their rituals, and more importantly, their faith and commitment towards the environment. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म आनंदी गोपाल को पुरस्कार दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, फ्रेश लाइन फिल्म्स एलएलपी और नमा पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मंगेश कुलकर्णी। फिल्म आनंदी गोपाल के निर्देशक हैं श्री समीर विद्वंस, इन्हें भी रजत कमल दिया जाता है। For depicting the place of women in late 19th century India and their struggle to achieve the almost impossible in those testing times. राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड मराठी फिल्म ताजमहल को दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता हैं टाउ लाइन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर कुलभूषण यशवंतराव मांगले। और फिल्म के निर्देशक श्री नियाज मुजावर को भी रजत कमल दिया जाता है। The film stresses on the concept of love, symbolized by the Taj Mahal, taking over violence in whatever form it appears. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार तेलुगु फिल्म महर्षि को दिया जाता है। इस फिल्म में निर्माता है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री वी वेंकट रमन रेड्डी। फिल्म के निर्देशक श्री पाइडीपल्ली वामशिधर राव को भी स्वर्ण कमल। The concept of the film that ingeniously addresses through the protagonist the necessity of our present globally spread youth to get connected to our grassroots culture and encounter the freshly brewed challenges of globalization in the prime area of agriculture. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मलयालम फिल्म हेलेन को दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता बिग बैंग एंटरटेनमेंट्स को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नोबेल बाबू थॉमस। फिल्म के निर्देशक श्री मथुकुट्टी जेवियर को भी स्वर्ण कमल।
A highly engaging way of telling the story of a young girl entrapped in a cold storage in the middle of the night and the frantic struggle of a lover and father to locate her. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल की विजेता है मलयालम फिल्म मरक्कार अरबिकड़लिंडे सिम्हम। इस फिल्म के निर्माता आशीर्वाद सिनेमास को स्वर्ण कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मालिकुड़ी जोसेफ एंटनी। और फिल्म के निर्देशक श्री प्रियदर्शन को भी स्वर्ण कमल। A grand portrayal of the life of the 16th century historic icon Kunjali Marakkar and a dramatic depiction of the multicultural phenomena of our times, human relations, patriotism and valor. अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर, सिने जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हैं प्रतिष्ठित अभिनेता श्री रजनीकांत जी। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं रजनीकांत जी के प्रतिभावान फिल्मी सफर की एक छोटी सी झलक। He has a unique way of striking a matchstick, flicking a cigarette, wearing sunglasses that only belong to this style icon of the Tamil film industry. He is Rajinikanth. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. The human magnet that has attracted and stolen the hearts of not only Tamil film fans, but also millions of film goers in various countries around the world. I love a man who can give me a good fight. Shivaji Rao Gaikwad, aka Rajinikanth, was born on 12th December 1950. Our director K. Balachandar fined Rajinikanth was introduced in 1975 in Apurva Ragangal. His first shot in the movie was opening the main gates of a palatial house. Little did he know at that time that he was actually opening the floodgates of the Tamil film industry to become a superstar. Superstar யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும் கண்ணே. நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. One cannot talk of Rajinikanth without mentioning his unique style and charisma. His mannerisms and his trademark walk have been trend-setting and a part of his superstardom. The most amazing thing I learned from Rajini sir was how he transforms. You don't even recognize him. Then once he puts his makeup and he comes in front of the camera, he just transforms and he just like a lightning. My name is Billa. The year 1980 helped him taste stardom with the release of Billa. He never even wanted a makeup van. He never even wanted an extra boy for him. He is there sitting next to everybody. He is there having tea with everybody. He is there always. There is a bench there. He will slide down on the bench, put a wet cloth and sleep there only. Various honors and awards have come his way in his 45-year stint in filmdom. Centenary Award for the Indian Film Personality of the Year, Icon of the Golden Jubilee of IFFI, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. திரையுலகில் வந்து தீர்க்கதரிசியாக இன்றைய கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் முதல்நிலை வகித்து வருகிறார் என்றால் அவருக்கு இந்த விருது சால பொருந்தும். This man really left a very, very lasting impact because, you know, when he did films with Mr. Amitabh Bachchan or, you know, all the other different stars there in Mumbai,
he was able to leave a mark for himself. There are very few expressions left in the English dictionary to describe this phenomena of Indian cinema. Rising from extremely humble beginnings to achieve what he has is by itself beyond the extraordinary. The superstar who has genuinely eclipsed all of us with his simple, humble, and down-to-earth attitude towards life. My heartfelt thanks to the central government for honoring me with the most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, K. Balachandra sir, my producers, directors, my film fraternity, and all the fans. மற்றும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்கள். दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह कि कृपया मंच पर आगे आएं। और मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री रजनीकांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन पर गहरा असर छोड़ा। उनका सफर शानदार रहा। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Sri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry. रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। सिने प्रेमियों की कितनी ही पीढ़ियां उनसे प्रेरणा पा रही हैं।